बच्चा अपने माता-पिता से कहता है, तुम्हारे घर में कुछ नहीं है, मैं अपने घर जाऊँगा, मेरे घर में बहुत सारा दूध, बहुत सारा मक्खन है। जब एक 4 साल का बच्चा ऐसे बात करता है अपने पिता से, तो पिता बहुत हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि ऐसा कैसे है? वो बताता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा, यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरा घर है, मुझे वहाँ जाना है। वो बार-बार अपने घर का नाम लिया करता, वो बार-बार अपने गाँव का नाम बताया करता। उसका पिता इस बात को सुनकर बहुत हैरान रह जाया करता कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वो बच्चा अब भागने की कोशिश करता है। जब बार-बार घर से भागने की कोशिश करता है, तब माता-पिता उसे उसके पिछले जन्म के परिवार से मिलाते हैं। और हैरान करने वाली कहानी है, आज वो व्यक्ति करीबन 35 साल का है और जब उसकी डेथ हुई थी, उस समय वो 32 साल का था और करीबन 8 साल बाद उसका जन्म होता है। और जो उसका जन्म होता है, उसके 3 साल उसे नहीं पता होते वो कहाँ थे, कहाँ नहीं थे। क्योंकि ज़्यादातर हम जो कहानियाँ लेकर आए हैं, उनमें जब व्यक्ति इस दुनिया से जाता है, तो वो अपने बारे में बताता है कि वो अपने शरीर को देखता है, जब उसकी अंतिम प्रक्रिया होती है, उन सब चीज़ को देखता है। लेकिन आज के केस में ऐसा कुछ नहीं है। इस व्यक्ति का नाम है राम लखन। नमस्कार, मैं महक चौधरी। सभी सच्ची सच्चाई को जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। तो कहानी जो शुरू होती है, ये शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जो जिला है उन्नाव, वहां पर एक गांव है खेरवा। और वहां का भी खेरवा का एहलादपुर जगह है जहाँ की ये सच्ची घटना है। यहाँ पर एक बच्चा जन्म लेता है। बच्चे का नाम राम लखन रखा जाता है। बड़े ही प्यार से उसे पाला जाता है क्योंकि उस परिवार में इकलौता बेटा ये पैदा होता है। माता-पिता अपने बेटे को पाकर बहुत खुश हैं और बहुत अच्छी परवरिश उसे दे रहे हैं। धीरे-धीरे वक्त निकलता है, ये बच्चा न डरता है, न कुछ है, क्योंकि ज़्यादातर कहानियों में हमने बताया है बच्चा बचपन से ही डरने लगता है, उसके बाय बर्थ कोई निशान आता है, इसके ऊपर कोई निशान भी नहीं आता है और ना ही ये डरता है, ना ही ये कुछ कहता है। धीरे-धीरे ये बोलना शुरू करता है और जब इसके पापा इसे डाँट दिया करते, तो ये डाँट खाकर भागने लगता। कहता, आप अच्छे पापा नहीं हो, मैं अपने घर जा रहा हूँ, मैं अपने पापा के पास जा रहा हूँ। जब एक बच्चा ऐसे कहकर घर से भागने लगता, तो घर के जो माता-पिता हैं, उनको बहुत परेशानी होने लगती। जो इस जन्म के पिता हैं, उनका नाम है गजोधर और वो इस चीज़ से बहुत हैरान हो जाया करते। माँ भी डर जाया करती कि इतना छोटा बच्चा ऐसा कैसे कह रहा है, लेकिन क्या कह सकते थे। उस बच्चे से जब बार-बार कुछ पूछा जाता, तो वो कहता कि मेरी पत्नी है, मेरी 2 बेटियाँ हैं और तुम्हें पता है मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है। जब एक बच्चा जो अब 4 साल का हो चुका था और जब वो ऐसी बातें बोलता, तो आधा सा पड़ोस हँसा करता उसकी बातों को सुनकर। कहा करते क्योंकि गाँव में जन्मा था, गाँव वाले इन बातों में बहुत इंटरेस्ट लिया करते। जो इसकी चाची, ताई, चाचा-ताऊ पूछा करते और जब ये बड़े चाव से बताया करता कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, उसके पेट में बच्चा है, अब पता नहीं क्या हुआ होगा, लड़का या लड़की, मुझे तो ये भी नहीं पता, मुझे देखना है मेरी पत्नी को क्या हुआ है। अब इस बात को सुनकर वो हँस दिया करते और पूछा करते कि और बताओ और क्या है? तो वो कहता है कि मेरी 2 बेटियाँ हैं, एक का नाम नीलम है और एक का नाम नीलिमा है और एक का नाम नीरज है। अब एक छोटा 4 साल का बच्चा बेटियों का ज़िक्र करता है, अपनी पत्नी का ज़िक्र करता है, अपने माता-पिता के बारे में बताता है कि हमारे घर में बहुत ही दूध-दही हुआ करती, हमारे घर में बहुत सारी भैंसें हैं और वो बताता है कि मेरे पिछले जन्म का नाम रामेश्वर यादव है। वो यादव परिवार में जन्मा था और वो अपने परिवार की सारी बातें बताता है। अब बच्चा जब घर में ही नहीं रुकता है और बाहर भी सबको बताता है, अब इस बच्चे का जो पिता है गजोदर, उसे इस बात पर गुस्सा आता है और वो इस गाँव के बारे में पता निकालने लगता है। दरअसल वो अपन पिछले जन्म का जो गाँव का नाम बताता है, वो गाँव का नाम बताता है बंदाखेड़ा, जो कि वो कहता है कि मेरा गाँव का नाम बंदाखेड़ा है। अब जब उसका पिता इस गाँव के बारे में जानता है, तो वो अब इस गाँव का पता लगाता है, तो उसे पता लगता है कि यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर दूर पर बंदाखेड़ा पड़ता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो वहाँ पर अब वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो पहली बार में ही 4 से साढ़े 4 साल का हो चुका था। अब उसका बेटा राम लखन, जिसका जो कि रावत कुल में पैदा हुआ था, पिछले जन्म में वो यादव कुल में पैदा होता है। अब उसका पिता उसे लेकर वहां से चल देता है। जब उसे वहां से लेकर जाया जाता है और उसके गांव में लेकर जाया जाता है, तो वो बिना कहे अपने घर को ढूंढ लेता है।
घर के अंदर एक कुआँ था, जिस कुएँ के बारे में वो ज़िक्र किया करता था। अब जब घरवालों को पता चलता है कि ये एक कुएँ के बारे में बताता है, तो उस कुएँ को ढक दिया गया था। उस कुएँ को दरअसल पहले से पाट दिया गया था और उस कुएँ का नामो-निशान सब मिटा दिया गया। लेकिन फिर भी उस जगह को जाकर वो बता देता है कि यहाँ पर वो कुआँ था, जहाँ से हम पानी लिया करते थे। वो अपने कमरे में जाता है और कहता है, यहाँ पर मेरी खाट रहा करती थी। दरअसल इसकी जो डेथ हुई थी पिछले जन्म में, ये किसी गंभीर बीमारी से हुई थी। गंभीर बीमारी यानी कैंसर, उससे इसकी डेथ होती है, जिससे ये कई महीनों, कई सालों तक उस कमरे में रहता है और उस कमरे में वहीं पर लेटा रहता है जहाँ पर इसकी किताबें रखी हुई थी। आज भी वहाँ पर इसकी किताबें रखी हुई थी। पिछले जन्म में इसने इंटर तक की पढ़ाई की थी और उसके बाद इसकी शादी हो गई थी। बहुत जल्दी उम्र में शादी हो जाती है। करीबन 19-20 साल में इसकी शादी हो चुकी थी और जब ये 32 साल का होता है, उसी दौरान तक इसे गंभीर बीमारी लग जाती है और उसके बाद ये इस दुनिया से चला जाता है और वहां जाकर वो अपनी पत्नी को देखता है, तो उस समय तक उसकी पत्नी की शादी उसके छोटे भाई से हो चुकी थी। लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था इस चीज़ से। वो कहता है कि तुम्हें मेरी याद नहीं आई? तो वो कहती है कि हाँ, बिल्कुल मुझे तुम्हारी याद आई। तभी अपनी पत्नी से पूछता है, तुम्हारे पेट में जो बच्चा था वो क्या हुआ, लड़का हुआ या लड़की? तभी वो कहती है, वो लड़का हुआ है और ये देखो 12 साल का उस समय वो लड़का हो चुका था। दरअसल वो अपने पिता से भी बड़ा था और उसे देखकर वो बहुत खुश होता है कि ये मेरा बेटा है। अब वो अपनी पत्नी से मिलता है, कुछ ऐसी बातें पूछता है जो पति-पत्नी की रहती हैं। वो सभी बातें आपस में शेयर होती हैं, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी शादी मेरे छोटे भाई से हो गई है, तो अब वो उससे दूर सा रहने लगता है। मिलते हैं वैसे, उसकी पत्नी आज भी अपने उस पति के पैर छूती है और कहती है कि मिलने आ जाया करो। अब तो उसकी उम्र करीबन 70 साल हो चुकी है और अब भी वो एक 25 वर्षीय, 25 लगा लो, 35 वर्ष उसकी अब उम्र होगी, उसके पैर छूती है और उससे कहती है आ जाया करो। ये अब भी मिलने जाते हैं उस परिवार के और इस परिवार के बिल्कुल बहुत मिलनसार संबंध हैं। दरअसल जो इस जन्म का पिता था गजोधर, वो इन चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे, वो थोड़े कड़क स्वभाव के थे। वो चाहते थे कि मेरा बेटा कहीं नहीं जाए, क्योंकि उन्हें आना-जाना, घूमना-फिरना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन जो पिछले परिवार था, जब तक ये अपने घर पर जाते हैं, तब तक इनके पिता इस दुनिया से जा चुके थे। इनकी माँ वहाँ पर थी, अब तो माँ भी नहीं है और इनके भाई, इनकी बहन, इनके 2 भाई थे, एक इनकी बहन थी, उन सभी से वो मिलता है और सभी इसे पहचान लेते हैं। और ये इसका भाई जो है, इसको खेतों पर ले जाता है और किसी और के खेत में खड़ा कर देता है। तभी कहता है कि भाई, ये हमारा खेत नहीं, हमारा खेत उधर है। तो वह उस खेत की तरफ उँगली करता है, तो उसके घरवाले अब बिल्कुल यकीन करने लगते हैं। और पिछले जन्म का जो दोस्त था वो भी मिलने आता है, तो उसे भी पहचानता है और दोस्ती की कुछ ऐसी बातें होती हैं जो परिवार को पता नहीं होती, उन बातों को भी बताता है और बहुत अच्छे से उनसे मिलता है। और जिन लोगों से इनकी लड़ाई हुई थी, उन लोगों के बारे में भी बताता है कि उनसे हमारी लड़ाई हो गई थी और ये सारी कहानी बताकर और फिर वो वहाँ से जब सबको विश्वास हो जाता है, फिर कहता है कि मैं यहीं पर रहूँगा, मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन इसके पिता कहते हैं कि मैं इन्हें लेकर जाऊँगा और उसके घरवाले भी कह देते हैं कि भाई, जाना तो पड़ेगा, जहाँ हमारा जन्म हुआ है वही हमारा घर होता है। लेकिन वो उनसे कहते हैं कि हमारे ऐसे रिश्ते बन जाएँ कि हम इससे मिल भी लें और ये हमारे साथ आता-जाता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसका पिता मान जाता है गजोधर और कहता है ठीक है और अब इस परिवार के बहुत अच्छे रिश्ते बन जाते हैं। अब ये व्यक्ति जो इस जन्म में राम लखन रावत है, इसने ग्रेजुएशन कर ली है और पशु चिकित्सालय में प्रैक्टिस कर रहे हैं फिलहाल पर। और वो जो उनकी शादी होती है, वो शादी इनका छोटा भाई बिचौला बनकर इनकी शादी कराता है और अब ये अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। ये बहुत खुश होकर बता रहे थे और बस इनसे पिछले जन्म में जो इनके कुछ ऐसी चीजें थी जिनका इन्हें नाम नहीं पता, जिनकी कुछ बातें इनसे मिस हो रही हैं, कहते हैं नहीं है याद, जो चीज़ याद है वो हमने आपको बताई। इनको याद वो भी नहीं है जो मृत्यु के बाद का सफ़र था और मृत्यु के बाद जो उन्होंने जन्म लिया, वो सारा प्रोसेस भी इन्हें याद नहीं है। ये थी कहानी एक व्यक्ति की जो कि राम लखन बनते हैं रामेश्वर से, जो पहले यादव कुल में जन्मे और अब रावत कुल में जन्मे और अपना जीवन बहुत अच्छे से बिता रहे हैं। हम सबके बीच हैं।
ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जिसे सुनकर बहुत हैरानी होती है और उन व्यूअर्स के लिए कहना चाहूंगी जो लोग कहते हैं पुनर्जन्म नहीं होता। इसमें मैंने आपको प्रॉपर एड्रेस दिया है। गांव जो कि यूपी के यानी कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में पड़ता है, जहां पर खेरवा एहलादपुर में इसका जन्म हुआ है। आज भी वो वहां जीवित है, आप जाकर मिल सकते हो। और बहुत ऐसी बातें हैं, क्योंकि कैमरे के सामने वो बताते हैं कि बहुत ऐसी बातें हैं, क्या-क्या बात शेयर करूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट की हो सकती है। और उसका जन्म जो पिछले पूरे 32 साल उसके बाद जब वो उनसे मिलता है, आज भी वो करीबन 30-32 साल का हो चुका है। तो 60 साल का वक़्त क्या 20 मिनट की वीडियो में कैद हो सकता है? तो अगर आपको जानना है तो आप इनसे इस एड्रेस पर जाकर मिल सकते हैं और बात कर सकते हैं। बाकायदा आपको सारी जानकारी वो खुद ब खुद दे देंगे। बहुत जल्द ऐसी ही किसी कहानी के साथ आती हूँ, तब तक खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।